वर्तमान समय में रिप्रोडक्टिव एज की गर्ल्स और फीमेल्स में होने वाली समस्याएं, जिसके कारण उन्हें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड और आफ्टर मैरिज गर्भधारण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में पीसीओडी और पीसीओएस भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें 4 टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं: पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम। दोस्तों, पॉली का अर्थ होता है मल्टीपल, मतलब 2 से ज्यादा। सिस्टिक मीन्स ट्यूमर या सिस्ट जैसे आकार का। ओवेरियन अर्थात ओवरी, अंडाशय। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फीमेल्स में ओवरी के द्वारा ओवम रिलीज होता है, ओवम का निर्माण होता है, जो स्पर्म से मिलकर जायगोट बनता है और गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, ओवरी में किसी तरह की समस्या होती है तो फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर मैरिज गर्भधारण की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो 2 टर्म हैं, डिजीज और सिंड्रोम। तो दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को जानने से पहले हमें डिजीज और सिंड्रोम दोनों में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, डिजीज एक ही बीमारी होती है जिसके फिक्स साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और फिक्स कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सिंड्रोम होता है वो डिजीज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डिजीज बोलते हैं इसे, और इसका कोई फिक्स एटियोलॉजी या कारण कई बार नहीं होता है, और इसके कई प्रकार के या बहुत सारी डिजीज से मिलकर जो सिम्टम आते हैं वो कई सारी डिजीज के सिम्टम के जैसे एक साथ दिखते हैं। दोस्तों, ओवरी में ओवम का निर्माण होता है और ओवम ओवरी से निकलकर गर्भाशय में जाता है और स्पर्म के कांटेक्ट में आकर फर्टिलाइज होता है, अर्थात गर्भधारण होता है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से या मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये जो ओवम होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज फीमेल्स में एक ऐसी समस्या है जिसमें ओवरी इमेच्योर एग या फिर पार्शियली मैच्योर, मतलब कम मैच्योर एग का निर्माण करती है, और वो जो एग है वो कई बार ओवरी से निकल पाता है और कई बार ओवरी से निकलता नहीं है और वो सिस्ट का रूप ले लेता है। बाद में ओवरी साइज में बड़ी हो सकती है, इनलार्ज हो सकती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक नहीं किया गया तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है वो बाद में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का रूप ले सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी या डिजीज है जो रिप्रोडक्टिव एज के गर्ल्स और फीमेल्स को इफेक्ट करती है। इसके कारण ओवरी में मल्टीपल सिस्ट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो मेल हार्मोन्स है एंड्रोजन, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, अर्थात मेल हार्मोन्स फीमेल्स में ज्यादा बनने लगते हैं, जिसके कारण कई तरह की शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में सबसे पहले ओवरी अफेक्ट होता है और ठीक नहीं होने की स्थिति में बाद में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स या गर्भधारण में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पीसीओडी मैनेज करने में आसान होता है और इसमें शरीर के अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मेंटल या फिजिकल रूप से नहीं आती। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक समस्या है जो पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। इसके कारण बाद में डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस, गर्भधारण में समस्या और यहाँ तक कि हार्ट की बीमारी तक भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम का एग्जैक्ट कॉज अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कई ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का इम्बैलेंस या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का ब्लड में ज़्यादा होना, इसका एक महत्वपूर्ण इशू है।
इसमें मेल हार्मोन्स एंड्रोजन की शरीर में अधिकता होने लगती है और जिसके कारण एग के मैच्योरेशन या एग के मैच्योर होने में और एग के रिलीज होने में समस्याएं आने लगती है। दूसरा कारण हो सकता है जेनेटिक। अगर किसी फीमेल्स के सिस्टर या मदर या अन्य फैमिली मेंबर्स में पीसीओडी या पीसीओएस की हिस्ट्री है तो उस फीमेल को हाई चांस होते हैं इस बीमारी के होने के। इंसुलिन रेसिस्टेंस पीसीओएस या पीसीओडी के लिए लीडिंग कॉज हो सकता है। कई बार हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर तो बनता है लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है, तो बॉडी को लगता है कि इंसुलिन कम बन रहा है और उसके रिफ्लेक्स में जो हमारा पेंक्रियाज है वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है और इंसुलिन के ओवर प्रोडक्शन के कारण वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है ज्यादा एंड्रोजन बनाने के लिए, और जब ज्यादा एंड्रोजन बनता है तो पीछे हम देख चुके हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या इशू आता है। का सूजन या इन्फ्लेमेशन भी इस बीमारी के लिए एक लीडिंग कॉज हो सकता है। दोस्तों, ओवरी का लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन अधिक एंड्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है और अगर यही इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो शरीर के अन्य सीवियर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ तक कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस के लिए। अधिक जंक फूड का यूज करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना, एक्सरसाइज न करना, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण आप देख चुके हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस में किस तरह का दिक्कत होता है। तो हम देखते हैं कि लक्षण क्या हो सकते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के। दोनों में जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं लगभग एक जैसा होते हैं। तो सबसे जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवम का इमेच्योर होने के कारण या कई बार ओवम किसी पीरियड में किसी साइकिल में स्किप हो जाता है जिसके कारण पीरियड जो होता है वो इरेगुलर हो सकता है। ओलिगोमेनोरिया मतलब कम ब्लड का जाना, या फिर एमेनोरिया अर्थात उस समय पे पीरियड ही ना आना, ये भी समस्या हो सकती है। वेट गेन करना या फिर वेट लॉस करने में डिफिकल्टी होना। तो दोस्तों, ये जो है ये इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण मेन होता है और जो वेट गेन होता है वो एब्डोमिनल एरिया या पेट के भाग में ज्यादा वेट गेन होता है अर्थात फैट जमा होने लगता है। हिर्सुटिज्म। दोस्तों, हिर्सुटिज्म में मेल हार्मोन्स की अधिकता के कारण शरीर के फेस में, चेस्ट में, बैक में, एब्डोमेन में यहाँ अधिक हेयर ग्रोथ होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फीमेल्स में अधिक एक्ने या पिंपल्स होने लगते हैं और स्किन ऑयली हो जाती है। अगला सिम्टम्स हो सकता है थिनिंग ऑफ हेयर या हेयर लॉस। तो इसमें जो बालों का झड़ना है या बालों का जो पतलापन होना है ये मेल पैटर्न में हो सकता है, क्योंकि इसमें मेल हार्मोन्स की अधिकता होने लगती है फीमेल्स में। तो जो मेल हार्मोन्स के कारण मेल पैटर्न के हेयर फॉल हो सकते हैं। और ये जो मेल पैटर्न के कैसे हेयर फॉल होते हैं, या पिछले वीडियो में हेयर फॉल वाले वीडियो में हमने देखा है। फीमेल्स में मूड स्विंग की समस्या भी हो सकती है, अर्थात अचानक से चिड़चिड़ापन आना, अचानक गुस्सा हो जाना, अचानक जॉली नेचर का हो जाना। तो ये जो है ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई फीमेल्स डिप्रेशन तक के मेंटल इश्यूज का सामना करती हैं। डार्क स्किन पैचेस, नेक, ग्रोइन रीजन और अंडर आर्म्स में ब्लैक पैचेस आने लगते हैं। इसको मेडिकल टर्म में एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहा जाता है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण होता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गर्भधारण की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इमेच्योर एग या फिर कम मेच्योर एग, और कई साइकिल में तो एग रिलीज भी नहीं होता है। तो इन सब चीजों के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फीमेल्स को गर्भधारण की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकते हैं। हम पीसीओडी या पीसीओएस को पता कैसे कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पे हम
सस्पेक्ट कर सकते हैं किसी फीमेल्स को पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। सोनोग्राफी एक महत्वपूर्ण तरीका है। सोनोग्राफी में हम ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरी है या नहीं ये देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हार्मोन लेवल का पता कर सकते हैं, जिसमें एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंसुलिन के लेवल को देखा जाता है। इसके अलावा डायबिटीज प्रोफाइल भी करा सकते हैं और लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में उफोरिनम, ओविनम, लेकेसिस, एपिसमेल, आयोडम, कालीब्रोम, फास्फोरस, रस्टॉक्स, सीपिया जैसी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा समय समय पे जो पीसीओएस या पीसीओडी के कारण जो सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए भी अलग अलग दवाइयां हैं। होम्योपैथी में राइट साइड की ओवरी में अगर पीसीओडी है उसके अलग दवाई है, अगर लेफ्ट साइड में पीसीओडी है तो उसके लिए अलग दवाई है। क्योंकि पीसीओएस एक कई सारी डिजीज का कॉम्बिनेशन है, सिंड्रोम है, इसलिए होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इसको ट्रीट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे जो कई सारे बीमारी का सिम्टम्स हैं उनको एक साथ जड़ से ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।